अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। ये जो इसके MCQs हैं ये मैंने मार्क किए हुए हैं। ये मैं आपको इसकी पिक्स जो हैं वो क्लिक करके सेंड कर दूँगी। तो शॉर्ट आंसर्स को अभी मैं आपको लॉन्ग आंसर्स करवाती हूँ, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो कुछ लिख के सेंड करने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो आज मैं तुम लोगों को जो लॉन्ग आंसर हैं वो मार्क करवा देती हूँ और MCQs की मैं पिक सेंड कर दूँगी। और ये मैंने 7 नंबरिंग की हुई है क्वेश्चंस की कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज नंबर पे है, तो मैं इसकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 पे है, ये आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड के बारे में उसकी डेफिनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, और साथ ये उसकी जो उसने सोडियम और क्लोराइन की जो एग्जांपल मांगी है ये वो सारी है। मतलब कि आपने आयनिक बॉन्ड कंप्लीट याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंपेरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? तो इसका आंसर पेज नंबर 64 पे। ये जो पैराग्राफ है नीचे वाला, इसमें उसका डिफरेंस वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू की डिफरेंस वगैरह बताया हुआ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? एक्सप्लेन देयर बॉन्डिंग विद डॉट एंड क्रॉस मॉडल। तो ये कोवलेंट बॉन्ड में उसने पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर कौन कौन सी कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, और उसको डॉट एंड क्रॉस मॉडल से हमने बताना भी है। तो आप लोगों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सारा ही याद कर लेना है। एग्जाम्पल में आप सिर्फ एक एक एग्जाम्पल कर लेना, इसमें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की जो क्वेश्चन में पूछी हुई हैं, ठीक है। ये मैं आपको कंप्लीट इसलिए याद करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल, तो सेम ये भी वही है। तो अगर तुम लोग एक याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड डेवलप आयनिक कैरेक्टर इन इट? एक्सप्लेन। इसका आंसर पेज नंबर 64। ये है इसका आंसर। ये वाला जो पैराग्राफ है, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला पैराग्राफ इफ अ कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसमें आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट ही याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड? एक्सप्लेन विद मेटेलिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड कंप्लीट आ जाता है, ये मेटेलिक बॉन्ड कंप्लीट और साथ उसकी ये वाली डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सप्लेन दैट हाउ दीज फोर्सेस इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट आ जाता है। ये पेज नंबर 67 पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट, और ये उसकी इफेक्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ तक, ये इसका कंप्लीट इसका आंसर आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस? कंपेयर दीज फोर्सेस विद केमिकल बॉन्ड फोर्सेस विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर है ये, कि उसने पूछा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस क्या होती हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है। ये यहाँ से स्टार्ट करके दी मॉलिक्यूल से यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ तक आ जाता है। ये उसने हाइड्रोजन क्लोराइड का जो डिफरेंस है कि केमिकल बॉन्ड में और इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, पहले उसकी डेफिनेशन, नीचे डिफरेंस है, ये उसका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड? चैप्टर के स्टार्ट में इसका आंसर है ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है, और नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो क्यों बनते हैं, क्या वजह है कि केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस करते हैं। ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन और साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट है, What is octet rule? Why do atoms always struggle to attain the nearest noble gas configuration? कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये भी चैप्टर के स्टार्ट में। ऑक्टेट रूल की मैंने आपको 2 डेफिनेशंस मार्क करवाई थी।
एक ये और एक ये, इन दोनों में से आप कोई सी भी ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। और साथ डेफिनेशन के साथ आपने ये 2 पैराग्राफ्स कर लेने हैं। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नोबल गैसेज, तो ये वाले दोनों पैराग्राफ उसमें आपने कर लेने हैं ताकि पता चले कि नोबल गैसेज क्यों ज़रूरी हैं और वो क्यों रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये आपके आज MCQs भी हो गए और लॉन्ग आंसर्स भी हो गए। शॉर्ट आपके कुछ रिटन फॉर्म में थे तो इसलिए मैंने वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख दिए हैं, वो मैं कल आपको लिख के सेंड कर दूँगी, ठीक है। और ये पिक्स आपको आ जाएंगी, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना, कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आपने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।